बैंडिट क्वीन भारतीय सिनेमा की सबसे विवादित फिल्मों में गिनी जाती है। निर्देशक शेखर कपूर द्वारा बनाई गई ये फिल्म फूलन देवी के जीवन पर आधारित थी। जब 1994 में ये रिलीज हुई तब इसने सिर्फ सिनेमा घरों में ही नहीं बल्कि राजनीति, अदालत और समाज में भी बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। फिल्म के पीछे कई ऐसे बदनाम और कम सुने गए किस्से हैं जो आज भी लोगों को चौंका देते हैं। सबसे बड़ा विवाद खुद फूलन देवी ने खड़ा किया था। फूलन देवी का आरोप था कि फिल्म बिना उनकी पूरी अनुमति के बनाई गई और इसमें उनके जीवन को जरूरत से ज्यादा नग्नता और हिंसा के साथ दिखाया गया। उन्होंने अदालत में केस दायर किया और कहा कि फिल्म उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचाती है। खास तौर पर बहमई कांड और बलात्कार वाले दृश्यों को लेकर उन्होंने तीखी नाराजगी जताई। कुछ समय के लिए फिल्म की रिलीज पर रोक भी लग गई थी। फिल्म में फूलन देवी का किरदार निभाने वाली सीमा बिस्वास को शूटिंग के दौरान मानसिक रूप से बेहद कठिन दौर से गुजरना पड़ा। कई इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि रेप और प्रताड़ना वाले दृश्यों की शूटिंग इतनी वास्तविक और दर्दनाक थी कि वे कई बार टूट जाती थीं। कहा जाता है कि एक दृश्य के बाद वो घंटों तक कमरे में बंद होकर रोती रहीं। उस समय भारतीय फिल्मों में इतनी क्रूर वास्तविकता दिखाना बहुत असामान्य था। एक और कम चर्चित किस्सा ये है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान गांवों में डर का माहौल बन गया था। चंबल के कई इलाकों में लोग मानते थे कि फिल्म से पुराने डकैत गिरोहों की यादें फिर ताजा हो जाएंगी। कुछ स्थानीय लोगों ने शूटिंग टीम का विरोध भी किया। सुरक्षा के लिए कई जगह पुलिस तैनात करनी पड़ी थी। फिल्म के लेखक और रिसर्च टीम पर भी आरोप लगे कि उन्होंने फूलन देवी की कहानी को ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। आलोचकों का कहना था कि फिल्म ने एक महिला के दर्द को शॉक वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी ओर समर्थकों का मानना था कि यही कठोर सच्चाई समाज के सामने लाना जरूरी था। यही वजह रही कि फिल्म को लेकर लोगों की राय दो हिस्सों में बट गई। फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराही गई। इसे कैन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया और विदेशी समीक्षकों ने इसकी खूब तारीफ की। लेकिन भारत में सेंसर बोर्ड इस फिल्म को लेकर असहज था। कई दृश्यों पर आपत्ति जताई गई। नग्नता, जातीय हिंसा और गालियों के कारण इसे लेकर लंबी बहस चली। आखिरकार कुछ कट्स के बाद इसे रिलीज की अनुमति मिली। एक दिलचस्प लेकिन कम सुना गया किस्सा निर्देशक शेखर कपूर से जुड़ा है। कहा जाता है कि फिल्म बनने के बाद उन्हें कई धमकी भरे संदेश मिले। कुछ लोगों को लगा कि उन्होंने भारत की गलत तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। वहीं दूसरी तरफ महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का एक वर्ग फिल्म के समर्थन में खड़ा था और इसे महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का सच्चा दस्तावेज मानता था। फिल्म के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर पर भी कम चर्चा होती है, लेकिन इसकी खामोशी ही इसकी ताकत थी। निर्देशक ने जानबूझकर पारंपरिक बॉलीवुड शैली से दूरी बनाई ताकि कहानी ज्यादा वास्तविक लगे। यही कारण था कि फिल्म मनोरंजन से ज्यादा एक कड़वी सामाजिक सच्चाई जैसी महसूस हुई। बैंडिट क्वीन का सबसे बड़ा अनसुना किस्सा शायद यही है कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में यथार्थवाद की सीमाएं बदल दी। इसके बाद कई फिल्मकारों ने सामाजिक हिंसा और महिलाओं के शोषण जैसे विषयों को ज्यादा खुलकर दिखाने की हिम्मत की। लेकिन आज भी ये बहस जारी है कि फिल्म ने फूलन देवी को न्याय दिया या उनके दर्द को सिर्फ पर्दे पर बेच दिया।